मैं किसी को बुला लेता हूँ, आयुष को फोन कर लेता हूँ। कैमरा दिख रहा है पीछे का, मतलब कैमरे से बोर्ड दिख रहा है पूरा प्रॉपर? सर रेगुलर आप लोगों को बस 9 से 9:40 तक यहाँ पर रहना है ताकि पूरा रिवाइज हो जाए, और एक बार फिर मैं नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करता चलूंगा। कुछ नोट्स आप लोगों को पहले भेज दिए थे, कुछ के नहीं भेजे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को सब दे दूंगा। आप लोगों ने दीपक प्रकाशन की बुक ले ली है क्या? एनीवन? नो सर। दीपक प्रकाशन कोई बुक अपने पास है डिप्लोमा की? आप लोग बताइए। यस सर, है मेरे पास। है। दीपक प्रकाशन की जो क्यूबी आती है वो ले लो, या दीपक प्रकाशन की बुक ले लो आप लोग, है ना? ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। नंबर 1 पहला टॉपिक, मैश एनालिसिस मेथड। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चंस करेंगे। मैश एनालिसिस मेथड, ये आप लोगों को सबको आती है। इसको एक बार एक क्वेश्चन इसका करेंगे मैश एनालिसिस मेथड का। आप लोग कैलकुलेटर अपने पास रखिए और इक्वेशन बना के मुझे आंसर बताएंगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग बिल्कुल बोलिएगा। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं 10 2 1 3 एंड देन 5। ये क्वेश्चन अपने पास है, बोर्ड का दिख रहा है क्या आप लोगों को? एनीवन? यस सर, दिख रहा। दिख रहा है। ये मैश एनालिसिस से स्टार्ट किया है। सिंपल कभी कभार क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर आप लोग को केवीएल लगाना है या केसीएल लगाना है। अगर आपको बोला है केवीएल लगा के सॉल्व करना है तो मैश एनालिसिस लगाएंगे, और अगर बोला है कि केसीएल लगाओ तो फिर नोडल लगा के सॉल्व कर देना। केसीएल में नोडल एंड केवीएल में मैश। इसमें स्टेप नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले करंट का डायरेक्शन बनाना। जो भी डायरेक्शन आपको अच्छा लगे वो बना लीजिएगा। कोशिश करना कि ये रेजिस्टेंस में प्लस आए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ ये मैंने डायरेक्शन कौन सा लिया है, क्लॉकवाइज। इसको प्लस करने के लिए मैं ये डायरेक्शन यहाँ तक समझ आ रहा है? एक डायरेक्शन हमने लिया क्लॉकवाइज, दूसरा डायरेक्शन लिया एंटी क्लॉकवाइज। आप दोनों क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, दोनों क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने लिया एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर इसमें बैटरी की वैल्यू क्या है, देखिए इधर देखिए, ये एरो बैटरी के किससे टकरा रहा है, नेगेटिव से। अगर नेगेटिव से टकरा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव से टकरा रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ ये एरो देखो किससे टकरा रहा है, नेगेटिव से। तो आप क्या करोगे, 10 माइनस इसमें वोल्टेज की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू होगी -2i1। आगे चलते हैं, इस 1 में हमें करंट निकाल, वोल्टेज निकाल। अरे भाई हिमांशु, अपना माइक ऑफ कर लो यार। यहाँ पर -1 लिखने के बाद इसमें देखो इस रेजिस्टेंस में दोनों करंट जा रहे हैं। कौन कौन सी, i1 भी जा रही है और i2 भी जा रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे i1 + i2 और इक्वल टू 0। यहाँ पर इस बैटरी में, इस बैटरी के लिए अब ये वाले लूप को सॉल्व करना है। तो पहले आप ये बताओ ये इक्वेशन समझ आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पर? नो सर। चलिए अब इस सेकंड इक्वेशन बताओ कितनी होगी, बोलो यहाँ से सेकंड इक्वेशन। हिमांशु बोलो बेटा।
सेकंड इक्वेशन इसके लिए बनाना है अपन को 5 minus 3i1 5 माइनस थ्री i2 आई i2 वन आई वन क्या 3 i2 i2 हाँ 5 माइनस 3i2 और इस रेजिस्टेंस में कितना सर 1 माइनस का 1 1i2 minus i2 minus i1 minus i1. देखो एक चीज हाँ एक चीज ध्यान रखो आप लोग ठीक है यहाँ इस रेजिस्टेंस में हमने जब करंट की वैल्यू लिखी तो यहाँ लिखा -1 बिल्कुल सही लिखा है फिर इसके बाद ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है 1 ओम वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस इसमें करंट इधर डाउनवर्ड जा रही है और इधर ये वाली घूम के भी डाउनवर्ड जा रही है मतलब इस रेजिस्टेंस में दोनों करंट कैसे जा रही है नीचे दिख रहा है कि नहीं देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ से करंट गई ये आ गई डाउनवर्ड यहाँ से जो करंट आई वो भी आ गई डाउनवर्ड तो दोनों डायरेक्शन कैसे होगा सेम होगा और अगर सेम होता है तो हम बीच में क्या निशान लगाते हैं प्लस इस चीज का ध्यान रखना अब हम जब इस लूप को लेते हैं तो यहाँ देखिए ये एरो नेगेटिव से टकरा रहा है तो आपने लिखा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ 3 ओम के वोल्टेज की वैल्यू लिखी -3i2 -1 और इस रेजिस्टेंस में आप करंट क्या लिखोगे i2 प्लस i1 यहाँ प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा इक्वल टू 0 ठीक है यहाँ तक समझ आई कि नहीं आई एनीवन आया Yes, sir. Yes, sir. कि नहीं आया Yes, sir. अब मुझे सिर्फ दोनों इक्वेशन सॉल्व करो कितनी आ रही है सॉल्व करके बताओ इसका मल्टीप्लाई करो नीचे भी इसका मल्टीप्लाई करो आप लोग खुद सॉल्व करो फिर बोलना फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा जल्दी से बताओ इक्वेशन सॉल्व करके कितनी आ रही है डायग्राम बना लो इक्वेशन लिखो सॉल्व करके इक्वेशन बताइए जल्दी से किसी आप लोग को सॉल्व करना है आप लोग खुद बनाइए खाली देखना नहीं है क्योंकि आप लोग एग्जाम में अब आपको करना पड़ेगा मैंने तो बता चुका हूं लेकिन नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा इक्वेशन बताइए कितनी आ रही है किसी की आई हाँ जी बोलिए सर I1 आया है 2.5 नहीं नहीं बेटा आप समझे नहीं मेरी बात मतलब पहले आप ये इक्वेशन सॉल्व करना बताओ मुझे कि इक्वेशन कितनी आई i1 इतना i2 इतना i3 बराबर 10 कितना आ रहा है यहाँ देखिए 10 मल्टीप्लाई किया तो -2i1 मल्टीप्लाई किया i1 -i2 इक्वल टू 0 यहाँ i1 क्या हो गया -3i1 -i2 इक्वल टू माइनस का 10 तो यहाँ कॉमन लेंगे तो 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 10 क्या आपकी ये इक्वेशन आ रही है क्या एनीवन Yes, sir. कुछ गड़बड़ तो नहीं है देखो 2i1 ये हैगा -i1 ये हैगा माइनस ये हो जाएगा 3i1 -3 ये होगा -i2 ये 10 है बराबर टू उधर ले गए तो माइनस का 10 माइनस कॉमन ले लो तो 3i1 प्लस i2 बराबर 10 यहाँ तक बनेगा कि नहीं बनेगा सबसे जो लोग क्लास में है अभी यस सर एनीवन यस सर देखो आप Yes, लोग sir. जितने भी क्लास में भी आज आए हैं अगर आपको नहीं बन रहा तो आप पूछो कि सर ये डबल से बताओ एक बार और बताओ बार बार पूछो ताकि आप लोगों से बन जाए ये सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं फिर यहाँ इसकी इक्वेशन बनानी है इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 -3i2 -i1 इक्वल टू 0 i1 को पहले लिखेंगे i2 को बाद में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -i1 -3i2 और ये i2 कितना हो गया ये 4i2 इक्वल टू -5 माइनस कॉमन ले लो तो i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 5 यहां तक बना
एनीवन? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोर्ड का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा। दिख रहा है। अब कैलकुलेटर पे इसको रखना आता है कि नहीं आता? आप लोगों को पुट करना आता है कि नहीं आता? आता है सर। आता है। आता है चलो सर। I1 कैसे पुट करते हैं? कैलकुलेटर है सबके पास? कैलकुलेटर ले लिया आप लोगों ने? नहीं लिया? यस सर। चलिए कैलकुलेटर में पुट करने के बाद I1 बताइए कितना आ रहा है? I1 बोलिए। I1 बोलिए। कैलकुलेटर के पुट करने के बाद वैल्यू कितनी आई I1 की? अभी बोल रहे थे ना आंसर, कौन बोल रहा था? अरे इसको फिर कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। I1 3.18 करेंगे, सॉरी 1 प्रेस करके फिर आपको इक्वेशन में जाना है। कैलकुलेटर आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? नॉर्मल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है? साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इसमें कैलकुलेशंस कर लेते हो आप? इक्वेशन पुट कर लेते हो? यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं? सर I1 आया 3.18। I1 कितना आया? 3.18। हाँ, और I2? I2 0.45। 0.45। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब अगर आपको बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, टोटल करंट, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2। सिंपल, हम लिखेंगे I1 प्लस I2, दोनों को प्लस कर दो तो वो कहलाएगा I टोटल करंट। अगर बीच वाले रेजिस्टेंस जो दिया था, इधर बैटरी है, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, और यहाँ ये रेजिस्टेंस में अगर करंट चाहिए तो दोनों के डायरेक्शन हमारे कैसे थे? डाउनवर्ड। तो टोटल करंट को आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ये कहलाती है बेस्ड ऑन केवीएल मेथड। केवीएल मेथड। अब दूसरा नोडल मेथड। इसमें इस 2 के क्रॉस करंट निकालना है। 2 के क्रॉस करंट निकालना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। इसकी इक्वेशन बनाइए कॉपी में, पहले डायग्राम बनाइए आप, फिर इक्वेशन बताना। फाइंड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल मेथड। नोडल डायग्राम बना लीजिए आप लोग। देखो, जिसको नहीं आती नोडल, आप लोग तुरंत पूछिए कि सर नहीं आती, नहीं बन रही, तो मैं बताऊंगा बिल्कुल सिस्टमेटिक, क्योंकि अभी इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा अपन को समझाने के लिए। नोडल में क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? सर नोड बना के नोड से फिर VS माइनस 6/1 हाँ, यस, इधर हो जाएगा और फिर। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है नोडल एनालिसिस मेथड से। नोडल का मतलब है जिसपे आपने कहीं कोई नोड बनाया। नोड का मतलब होता है जंक्शन या चौराहा, तिराहा, जिसमें 2 से ज्यादा ब्रांचें मिल रही हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। तो हम नोड बनाएंगे इस जगह पर। एक नोड नीचे भी है, बट लेकिन ये है ग्राउंड, और ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0। ऊपर वाला नोड हैगा अपना मेन, नीचे वाला कंसीडर नहीं करना। 2 से ज्यादा ब्रांचें में यहां मिल रही हैं, तो इस पे हम एक वोल्टेज असाइन करते हैं VA। प्रीवियस जो क्वेश्चंस आरजीपीवी में आए हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि खाली ये VA पूछा था कि ये VA बताओ कितना होगा, नोडल मेथड से। सिंपल इस नोड का वोल्टेज पूछा है उन्होंने, ये सेम मॉडल वाला क्वेश्चन था। बोले आंसर निकालिए इसका VA कितना है, ये नोड वोल्टेज बताइए, मतलब यहाँ का वोल्टेज पूछा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है डिप्लोमा के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहां से इधर आएंगे,
इस VA से आप उधर जाएंगे और इस VA से आप फिर नीचे आएंगे। जब आप VA से आप इधर आओगे तो क्या होगी इक्वेशन, किसी को मालूम है? एनीवन? देखो बोलो, आप लोग बोलो ताकि प्रैक्टिस में आए। मैं तो बता दूंगा फटाफट जल्दी से, लेकिन आप लोग बोलोगे तो समझ। यस सर। बोलिए। BA minus 6 by resistance 3 by resistance 3 यस प्लस B plus BA by 2 VA by 2 प्लस BA minus 8 by 1 अपॉन 1 इक्वल टू 0। देखो 0 जब भी आप इस नोट से वोल्टेज 0 की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ से जब आप इधर आ रहे हो तो देखो पहले पॉजिटिव पड़ रहा है। जब पॉजिटिव पड़ रहा है तो हम बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, अपॉन में दोनों बीच के रेजिस्टेंस को लिख देंगे। जब आप इधर आओगे तो यहाँ का वोल्टेज है 0, यहाँ का वोल्टेज है VA, तो आपने लिखा VA अपॉन 2। जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज है VA, इधर का वोल्टेज है पॉजिटिव, तो VA माइनस 8 अपॉन में यहाँ लिखा है 1, तो मैंने वही लिखा VA माइनस 8 अपॉन 1। इसके बाद क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इसका? एनीवन एलसीएम कोई बताएगा? 6 आएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करना है देखो, 6 ऊपर लिखो 3 नीचे लिखो, डिवाइड करो कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 2VA माइनस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3VA प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6VA माइनस 8 48 इक्वल टू 0। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2VA प्लस 3VA प्लस 6VA टोटल कितना हो गया यहाँ देखो 2 3 हो तो 5 और 5 और 6 11, तो यहाँ आ गया 11 और ये कितना होगा 48 और 48 कितना है माइनस का 60, तो बराबर कितना हो जाता है तो वो जाएगा 60, तो VA बराबर कितना होगा 60/11। 5 सही है क्या? 5.45। हाँ तो VA निकल गया अपन को, VA 5.45 ये आपने VA निकाल लिया। यहां तक जितने भी अभी क्लास में हैं उनको कोई दिक्कत है क्या? किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन? एनीवन? है क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर। है नहीं है? चलिए अब अपन ने नोड में वोल्टेज निकाल लिया VA। क्वेश्चन में आपको या तो ये नोड वोल्टेज निकालने को आएगा या फिर कोई ब्रांच में करंट निकालने को आएगी। सपोज हो सकता है इस 3 में बोल दे, इस 1 में बोल दे या इस 2 में बोल दे, तो VA अपॉन 6/3 ये VA की वैल्यू मालूम है, तो इसमें करंट पूछिए तो कितनी होगी VA माइनस 6 अपॉन 3, इसमें करंट पूछिए तो VA अपॉन 2, इस 8 में पूछिए तो क्या बोलेंगे VA माइनस 8 अपॉन 1। जहां भी आपको पूछा है वहां पर आपको करंट निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन नोडल का, फिर अपन आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस वाले कांसेप्ट पे देखेंगे, फिर थ्योरी के क्वेश्चंस भी देखेंगे कुछ। ये 3 में हमें करंट चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से पहले बना लेना। फाइंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। आप डायग्राम बनाओ, वो 2 इक्वेशन बना के बताओ, फिर मैं बताऊंगा कितनी आ रही है, अपन दोनों मैच करेंगे। बनाइए कॉपी में। ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया तो इसमें करंट पूछी है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, तो कैसे निकालेंगे करंट।
अस्सलाम वालेकुम। ए जिको बा नहीं के ना कल फोन कर रहा है हम रानी नमाज पढ़ नहीं हो हमारे। ठीक बा तले मोबाइल चलाते हैं पढ़ा तरीके मोबाइल चलाते रही। हाँ ये किताब में लिखवा के पढ़ क्या करला ले जले थी मोबाइल धरेला इसके कोने में क्या कर किताब खोल ली मोबाइल अंदर धरी। हाँ अरे भाई फैजल, माइक ऑफ करके बात करो यार। बनाइए। एनीवन? सेकंड इक्वेशन सर बन रहा है। हाँ नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग बनाने की कोशिश करो कैसे बनना है। इसमें रिकॉर्डिंग सेव रहेगी।
हाँ जी, बना इक्वेशन बोलिए फर्स्ट यस वाली। सर। 19 VA minus 4 VB equal to 15। पहले इक्वेशन बताओ आपकी क्या इक्वेशन अपन ने लिखी। और इक्वेशन सर VA minus 5/4 VA minus 5/4 प्लस VA/1 हाँ VA minus VB/3। VA माइनस VB, यहाँ पर वोल्टेज आएगा VB अपॉन में कितना आएगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बोले। सेकंड इक्वेशन क्या होगी इस VB के लिए? VB minus VA/3 हाँ बेटा एक मिनट। हाँ सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा? VB minus VA/3 प्लस इसके लिए क्या करेंगे सर माइनस होगा 5 और -5/1। ये पॉइंट का ध्यान रखना, अगर नोड पे करंट इनकमिंग है आ रही हम लिखेंगे -5, आउटगोइंग होती तो हम लिखते +5, और यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन प्लस VA माइनस VB minus 10/2 10/2 अपन वैल्यू निकालेंगे I1 VA एंड VB की। और इसमें अगर करंट पूछी है तो करंट कैसे निकालोगे? इसमें अगर करंट पूछी है तो VA minus VB/3 और अगर इस में पूछी जाती तो VB minus 10/2 और देन इसमें 1 में पूछी है तो 1 में VA/1 वही हो जाएगा। लगाने को आता है, करंट का कांसेप्ट आता है तो मतलब आपसे बन जाएगा, मैथ और नोडल आपसे कंप्लीट है ना? तो कल इसके आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है सर। 3 बैटरी वाला कैसे बनेगा सर? कैसे? 3 बैटरी हो मैथ जो क्वेश्चन सर आपने दिया था उससे। हाँ तो वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर देना, सुबह मॉर्निंग में जो क्लास होगी ना सुबह 9 बजे, तो अपन वो वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर, है ना? और ये इतना आप लेकिन रिवीजन कर लो, और जितने भी क्वेश्चंस अपन ने करे थे क्लास में ऑनलाइन में वो सब पूरे इनमें कंप्लीट कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आज ही पूछ लेना, क्योंकि कल अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। एनीवन और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर।